और आज की ताजा खबर में सबसे पहले बात करेंगे एमपी से जुड़ी ओबीसी आरक्षण की। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे दें। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण का अब रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। और देखिए 4 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट ने सरकार के सर्कुलर पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका। ओबीसी से जुड़े सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। ये आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया था। 4 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट ने सरकार के सर्कुलर पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और ओबीसी से जुड़े सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल जो सुनवाई है वो हो रही है। और अब ओबीसी आरक्षण का जो रास्ता है वो मध्य प्रदेश में साफ होता नजर आ रहा है। देखिए 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो चुका है। 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। 4 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट ने सरकार के सर्कुलर पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था मामला। इस पूरी याचिका को दाखिल किया गया था और ओबीसी से जुड़े सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो रास्ता है अब क्लियर हो चुका है। और देखिए ओबीसी आरक्षण की अगर बात करें तो 27% ओबीसी आरक्षण का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, अब मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो चुका है। ये देखिए बहुत बड़ी खबर है ओबीसी वर्ग के लिए, क्योंकि इनकी नौकरियां रुकी हुई थी। अभी तक उनको जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया था। सामान्य तौर पर ही उनकी नौकरी लग रही थी और सरकार भी जो भर्ती जारी कर रही थी वो बाकी सारे वर्गों के लिए तो जारी कर रही थी, लेकिन ओबीसी के पदों को होल्ड करके रखा गया था। अब क्योंकि ये मामले अलग अलग हाईकोर्ट के अलग अलग याचिकाओं में लंबित थे और उस पर अलग अलग याचिकाओं में अलग अलग तरह की रोक लगाई गई थी, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एहतियात के तौर पर ये सारे पोस्ट को होल्ड करके रखा हुआ था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका को निरस्त किया गया है उससे अब ओबीसी आरक्षण में जो यानी 27% आरक्षण के साथ भर्ती करने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। जो एक संगठन है यूथ फॉर इक्वालिटी, इस संगठन ने ये याचिका दायर करके इस सर्कुलर को चुनौती दी थी। देखिए 2019 में ये विधेयक पारित हो गया था, जिसके बाद कानून बना था। इस कानून के बनने के बाद में 2021 में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक सर्कुलर जारी करके ये कहा था कि मध्य प्रदेश में अब जो नियुक्तियां होंगी वो 27% आरक्षण के आधार पर होगी और ओबीसी को इसमें 27% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जब एक भर्ती शुरू हुई और 27% आरक्षण के साथ में हुई तो एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करके उसको होल्ड कर दिया गया। तो एक के बाद एक जो भर्तियाँ निकलती गई उसमें अलग अलग तरह से रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब इसके बाद में जब भी कोई भर्ती लागू होती थी तो उसमें हाईकोर्ट के आदेश का और स्टे ऑर्डर का हवाला देकर बाकी की भर्तियों को भी रोक दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें अहम फैसला लिया और मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद में ये सारी याचिकाएं जो हाईकोर्ट में लंबित थी अब उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करने का आग्रह सुप्रीम कोर्ट से किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। यानी ओबीसी आरक्षण से जुड़ा कोई भी मसला होगा उस पर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला देगा। और इसी मसले को लेकर यूथ फॉर इक्वालिटी संगठन ने इस सर्कुलर को चुनौती दी थी जो 2021 में लागू किया गया था कि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। यानी अब मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण के साथ में ओबीसी की भर्तियां शुरू की जा सकेगी। अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। 2019 से लेकर अब तक लगातार असमंजस के हालात थे, नौकरियां रुकी हुई थी, कई लोगों की उम्र निकल गई, कई लोगों अपने भर्ती का इंतजार ही कर रहे हैं। अब वो इंतजार अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में जल्द ही नया एक्शन ले सकती है। ऑर्डर जारी करके उन सारे जो होल्ड किए गए पद हैं उन पर भर्तियां शुरू कर सकती हैं। बिल्कुल संदीप, अगर बात ओबीसी समाज के लिए करें तो उनके लिए तो काफी अच्छा ये फैसला रहने वाला है, क्योंकि 27% का आरक्षण अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और इससे कहीं ना कहीं जो नौकरी के रास्ते हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट जॉब से, उनके रास्ते भी साफ होते नजर आएंगे। संदीप, बिल्कुल, और बड़ी एक संख्या है
तकरीबन 15,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां हुई है, लेकिन ओबीसी को भर्ती नहीं मिल पाई है और ये अपनी उम्र की सीमा भी पार कर चुके हैं। कई लोग तो लंबे इंतज़ार के बाद में। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 सालों में लगातार नौकरियां जारी की थी, नौकरियां शुरू की थी, लेकिन भर्ती में आरक्षण नहीं मिल पा रहा था। ओबीसी महासभा ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में अब नौकरियों मिलने का रास्ता साफ हो जाना चाहिए। सरकार को इस मामले में जल्द ही कोई एक्शन लेना चाहिए और चूंकि सरकार इसमें प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद में सारे अधिकारियों की एक खास टीम है जो इस मसले को देख रही है, सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और अब ये चूंकि गवर्नमेंट के प्रायोरिटी पर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है, तो प्रायोरिटी में होने के बाद में अब उम्मीद ये की जा सकेगी कि जो होल्ड किए गए पद हैं वो अब फिर से शुरू हो सकेंगे, भर्तियां शुरू हो सकेगी और ओबीसी के वो अभ्यर्थी जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी सरकारी नौकरी का, उनका इंतज़ार खत्म हो जाएगा। बिल्कुल संदीप, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला है? कब तक ये जो फैसला है वो लागू किया जाएगा? कब तक लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को 27% आरक्षण मिलेगा? देखिए, वैसे तो एडवोकेट जनरल और सॉलिसिटर जनरल के निर्देश आएंगे, विधि विभाग के पास में आएंगे और विधि विभाग जहाँ जहाँ भर्तियाँ शुरू अभी होल्ड किए गए हैं पद, वहाँ पर इनको आदेश जारी करके ये कहा जाएगा कि अपने आदेश जारी कर सकते हैं। इसके लिए एक सरकारी आदेश की एक प्रक्रिया होगी, वो पूरी की जाएगी और मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव की तरफ से डायरेक्ट निर्देश भी सभी विभागों को दिए जा सकते हैं कि वो भर्तियाँ शुरू किया जाए। यानी अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में जो प्रक्रिया है वो सरकारी प्रक्रिया होगी और प्रक्रिया में अफसरों को ही, अलग अलग विभागों को ही ये भर्तियां शुरू करने का, जो होल्ड किए गए पद हैं उनको भर्तियां फिर से शुरू की जा सकती है। और इसमें अहम यह है कि जो भी नई भर्तियां होंगी वो 27% आरक्षण के साथ में होंगी। उनके जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें ओबीसी को अब होल्ड नहीं किया जाएगा बल्कि ओबीसी के साथ में किया जाएगा। तो रास्ता साफ है, केवल अब सरकारी प्रक्रिया के शुरू होने की देर है। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो रास्ता साफ हो चुका है, ओबीसी समाज के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी के रूप में इस फैसले को देखा जा रहा है। तो एससी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और 27% आरक्षण का ओबीसी समाज के लिए जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। ऐसे में सरकार के सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।